वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा है, और हमारे देश में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हर एक जगह पे हमारे देश के हर एक रीजन में अलग अलग है। तो अगर हम बात करें कि किसी एक प्लेस का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल दूसरा जो रीजन है वहाँ के टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या रेनफॉल से वेरी करता है। इसीलिए जो इंडिया में हम देखते हैं, तो इंडिया में जो हम देखेंगे तो इंडिया में 2 क्रॉपिंग पैटर्न आप देखते हैं। इंडिया में 2 क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं, और वो जो दोनों क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं वो भी सीज़न के ऊपर यानी क्लाइमेटिक कंडीशन के ही ऊपर डिपेंड होते हैं। उसमें जो पहला है वो है खरीफ, और दूसरा जो है वो रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप क्या है बेटा? द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। मतलब वो क्रॉप्स जिनको हम रेनी सीजन में उगाते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। अब बात आती है रेनी सीजन कब आता है, तो अगर हम मंथ के अकॉर्डिंग देखें तो जून टू सितंबर का जो मंथ होता है, जून टू सितंबर का जो मंथ होता है वो रेनी सीजन होता है, और यहाँ इस टाइम पीरियड में जो भी क्रॉप आप उगाते हैं उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप में कौन कौन से आते हैं, तो द खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड्स क्रॉप्स लाइक पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन एटसेट्रा। ठीक है, पैडी मीन्स धान है, मेज मक्का है, सोयाबीन और ग्राउंड नट्स आप जानती हैं, और साथ में कॉटन। ये जो अभी नाम लिया मैंने ये सब के सब खरीफ क्रॉप है। अगर हम बात करें बेटा रबी क्रॉप की, रबी क्रॉप व्हाट इज द रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप्स या फिर ये कहें द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। दोज क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। मतलब वो जो फसल हैं या फिर वो जो क्रॉप्स हैं जिनको आप विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। अब विंटर सीजन की जब अगर हम बात करते हैं तो विंटर सीजन जो होता है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक, अगर अकॉर्डिंग टू क्रॉप के अकॉर्डिंग हम देखें तो अक्टूबर से लेके मार्च के जो टाइम पीरियड में जो भी हम क्रॉप उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। अगर हम रबी क्रॉप में बात करें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, तो रबी क्रॉप में आप इंक्लूड करते हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड एटसेट्रा। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इस चैप्टर में वो है द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब वो कौन सी बेसिक प्रैक्टिस हैं जिनकी वजह से हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। अब क्रॉप का प्रोडक्शन कौन करता है? आप जाहिर सी बात है क्रॉप का प्रोडक्शन फार्मर करेगा, और फार्मर जब भी कोई फसल या कोई भी क्रॉप को ग्रो कराता है तो उस पूरे फसल को जब वो ग्रो कराना स्टार्ट करता है उसके हार्वेस्टिंग तक, उसके बीच के टाइम में वो कुछ न कुछ करता रहता है, उसके साथ कुछ न कुछ एक्टिविटी करता रहता है। तो जब किसी भी क्रॉप को जब वो कल्टीवेट करता रहता है तो उसके एक टाइम पीरियड में जो वो एक्टिविटी करता है उसे ही कहा जाता है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो जैसे अब इसमें बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की अगर हम बात करें उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिस आती है बेटा, तो अगर हम पहली प्रैक्टिस की बात करें तो पहली प्रैक्टिस आती है उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब वो सॉइल को कैसे वो बनाता है, तो सॉइल बनाने के लिए वो प्लाउ द फील्ड मतलब वो खेत की जुताई करता है। जो नेक्स्ट बेटा होता है उसके बाद वो सोविंग का मतलब होता है वो सीड को छींटता है, सीड को वो फील्ड में फेंकता है या सीड को वो डालता है खेतों में। तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो तीसरा जो है भाई कि उसमें क्या, जब सीड को वो खेतों में डाल देगा तो उसमें वो क्या करता है, जो मैन्योर मतलब खाद है और जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको वो खेतों में वो डालता है। चौथा जो होता है बेटा वो इरिगेशन का मतलब बेटा उसमें वो पानी वगैरह उस खेत में वो पानी वगैरह वो डालेगा। नेक्स्ट जो है बेटा वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स जो होते हैं, जो जंगली एक तरह से जहाँ कह सकते हो ऐसे प्लांट्स होते हैं, वीड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं, मतलब क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे वो क्रॉप को यानी अपनी फसल को वो बचाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है हार्वेस्टिंग।
हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग कब होती है? जब उसकी जो फसल होती है, जो क्रॉप होगी, वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी, यानी पूरी तरह से ग्रो होकर एकदम रेडी हो जाएगी, तब वो उसे वो हार्वेस्ट करता है, यानी उसकी कटाई कर लेता है। फिर जब कटाई कर लेता है बेटा, तो देन उसके बाद वो क्या करता है, उस जो क्रॉप है उसको वो स्टोर करता है। तो इसलिए जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टोरेज। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन जो प्रैक्टिस हैं या फिर जो बेसिक प्रैक्टिस है क्रॉप प्रोडक्शन की, उसमें से हम एक एक करके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें जब सबसे पहला हम उसमें जानेंगे कि कैसे सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है। थैंक यू। आप सभी लोग अपने घर पे रहिए, स्टे होम एंड सेफ।